जय श्री राम। भक्तजनों, प्रत्येक अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, परंतु जो भादो माह में होती है, इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष की समाप्ति के कारण इस अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा होती है। वहीं इस दिन श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर अपने समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म में भादो माह की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं माँ दुर्गा की और भगवान भोलेनाथ की आराधना करती हैं और आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में यहाँ पर पिठोरी अमावस्या के नाम से माँ दुर्गा की पूजा करके, वहीं दक्षिण भारत में यहाँ पर पोलाना अमावस्या के नाम से माँ पोलेरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस अमावस्या को पिठौरा, किशोत्पानी, कुशग्रहणी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तजनों, ध्यान मग्न होकर पिठोरी अमावस्या की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। कथानुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। अपने परिवार की सलामती के लिए सभी की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। मगर जब बड़े भाई की पत्नी ने यह व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी जब ऐसा ही हुआ, तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मित्र पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। वहीं गांव की कुलदेवी माँ पोलेरमा उस गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरमा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा, वह उस सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। इस कथा का यहीं पर समापन होता है। जो महिला इस व्रत को करे तथा इस व्रत की कथा को भक्ति भाव से सुने, माँ आप सभी माताओं को उनके व्रत का फल प्रदान कर उनकी संतानों को दीर्घायु प्रदान करें। जय माता दी।